जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय, मैं विवादों को कैसे सुलझा सकती हूँ। आज की चर्चा का उद्देश्य असहमति और विवाद के बीच के अंतर को समझना, विवाद हल करने के कौशल का अभ्यास। जीवन कौशल से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आइए आज की चर्चा हम एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। रमा और उसकी बहन हीना अच्छे से मिलजुल कर रहती हैं। कुछ दिनों से हीना बड़ी उम्र की लड़कियों के समूह के साथ समय बिताने लगती है। ये लड़कियां उसी स्कूल की एक बड़ी कक्षा की हैं। उसकी सहेलियां कुछ शिक्षकों का मजाक उड़ाती हैं और उन पर हंसती हैं। वे स्कूल भी नहीं जाना चाहती और अपना होमवर्क भी नहीं करती हैं। रमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब जब कभी भी हीना अपनी सहेलियों के नई टोली के आसपास होती है, वो रमा को नजरअंदाज करती है या रमा का मजाक बनाती है। वो उनके सामने रमा को सताती है और रमा की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। जब उसकी सहेलियां चली जाती हैं, वो फिर से रमा के प्रति अच्छी बन जाती है। रमा तब भी हीना से प्रेम करती है, पर ये घटना रमा को निराश और दुखी कर रही है। रमा और हीना की कहानी भी हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। हम भी अक्सर अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे विवादों का सामना करते हैं। विवाद यानी किसी भी व्यक्ति की बात से असहमत होना या गुस्से में अपने तर्क या बात रखना कि आप सही है, कई विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हम उन विवादों को अच्छे से सुलझा लेते हैं, कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या किया जाए व कैसे विवाद की स्थिति को संभाला जाए। कई बार ऐसी स्थिति में हम दूसरों को अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाते। आज की चर्चा में आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। जितना अधिक हम एक दूसरे के साथ असरदार रूप से बातचीत करते हैं, जैसे अपने विचार दूसरों के सामने अपनी बात तर्क सहित स्पष्ट तरीके से आत्मविश्वास से रखना, उतना ही अधिक हम अपने मित्रों, सहपाठियों और परिवार के साथ विवाद को टाल सकते हैं। कभी कभी हम अपने दोस्तों, सहपाठियों और परिवार से असहमत होते हैं। किसी के साथ असहमत होना सामान्य और स्वाभाविक बात है, भले ही हम उनके बहुत नजदीक हों। जैसा कि आपने बहनों की समस्या कहानी में देखा। असहमति और विवाद के बीच क्या अंतर है? कभी कभी हम अपने मित्रों और परिवार के साथ कई बातों पर असहमत होते हैं। किसी के साथ असहमत होना सामान्य और स्वाभाविक बात है। उदाहरण के लिए, आप और आपकी सहेली संगीत पसंद करती हैं, लेकिन आप एक गीत पसंद करती हैं जिसे आपकी सहेली पसंद नहीं करती है। संगीत के बारे में असहमत होना ठीक है। उसका ये मतलब ये नहीं है कि आपकी मित्रता अच्छी नहीं है। उसका आशय ये है कि आप सभी चीजों पर सहमत नहीं हो सकती हैं। असहमति और विवाद में यही अंतर है कि असहमति व्यक्ति की जगह, विषय या विचार पर होती है, जबकि विवाद किसी एक ही व्यक्ति से कई बार असहमत होने से उत्पन्न हो जाता है। इस कारण भावनाओं को भी ठेस पहुंच जाती है। हम सभी अलग होते हैं और हमारे शौक, मूल्य और लक्ष्य भिन्न होते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की जगह उस चीज से विषय में असहमति व्यक्त करते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति से हम कई बार असहमत हो सकते हैं और हमारी भावना को ठेस पहुंच सकती है और गुस्सा भी आता है। ये विवाद कहलाता है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि असहमति को कैसे बड़ा विवाद बनने से कैसे रोका जाए। मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनका उपयोग मैं रोजाना किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ विवाद में पड़ने से टालने के लिए करती हूँ। स्वयं को शांत रखना और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना। जब अन्य लोग अपनी भावनाओं और विचारों को बांटते हैं, तब मैं उन्हें अच्छे से सुनती हूँ। जब मैं उनसे बात करती हूँ, तब मैं मुझे लगता है कि इस वाक्य का उपयोग करती हूँ। मैं याद रखती हूँ कि सभी लोग अलग होते हैं और उनको कुछ न कुछ जरूरी बात कहनी होती है। मैं क्रोधित ना होकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करती हूँ। ये चीजें मुझे विवाद को टालने में मदद करती हैं।
लेकिन जब आप किसी विवाद में पड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या या विवाद को कैसे हल किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि वे प्रत्येक विवाद के बारे में क्या सोचते हैं और वे क्यों निराश होते हैं। ऐसे में अगर विवाद सुलझाना हो तो जिस विषय पर विवाद हो रहा है उससे जुड़े हल प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के आगे रखे और जिस हल पर सभी राजी हो उसे अपनाए। क्या अब आप सोच सकते हैं कि बहनों की समस्या कहानी में रमा को अपना विवाद सुलझाने के लिए क्या करना होगा? कभी कभी हम अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ असहमत होते हैं। कभी कभी सहमत होना अच्छा है। जब हम असहमत होते हैं तब अपनी भावनाओं को समझाना और उन्हें व्यक्त करना अच्छा होता है। इससे किसी विवाद को रोकने में सहायता मिलती है। आशा है आज की इस चर्चा से आप ये समझ पाए होंगे कि असहमति और विवाद में क्या अंतर है और विवाद सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अंत में आप उस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपका अपने मित्र या परिवार के सदस्य के साथ विवाद या असहमति हुई थी। आपने उसे कैसे सुलझाया? अब जब आपके पास विवाद सुलझाने की समझ बन गई तो आप विवाद बेहतर ढंग से कैसे सुलझा सकते हैं? अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।